अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स एंड द टॉपिक 2.4 टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। सो दैट मीन्स कि मोशन के साथ कौन कौन सी टर्म्स एसोसिएट करती हैं। अब मोशन की बात करें तो मोशन दैट मीन्स एक बॉडी हरकत में है, वो मूव कर रही है। जब वो मूव कर रही होगी दैट मीन कि उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है और वो कोई डिस्टेंस भी कवर कर रही है या फिर वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और उसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी। तो जो टर्म्स हैं स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, तो ये हम डिस्कस करते हैं। लाइक पोजीशन क्या है। लेट्स सपोज अगर मैं यहां बात करूं कि मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन को हमेशा डिस्क्राइब किया जाता है एक रेफरेंस पॉइंट से। किस तरह से? अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि आपका स्कूल किस डायरेक्शन में है, किस पोजीशन में है, तो आप कहेंगे कि लेट्स सपोज कि मेरा स्कूल जो है वो इस पोजीशन पर है, या फिर आप कहेंगे कि मेरा स्कूल इस पोजीशन पर है। क्लियर? सो अब आप स्कूल की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कहां से? जहां पर आप लोकेट कर रहे हैं। सो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा जहां से आप किसी भी पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? सो पोजीशन, द टर्म position describe the location of a place or a point with respect to some reference point called origin. So position क्या है? वो किसी भी लोकेशन को या प्लेस को या किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करना, उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करना विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। किसी रेफरेंस पॉइंट से आप किसी भी लोकेशन को डिस्क्राइब करें, सो इसे हम कहते हैं पोजीशन और उस रेफरेंस पॉइंट को आप कहते हैं ऑरिजिन। क्लियर? लेट्स सपोज के आप लेट्स सपोज कि यहां पर स्टैंड कर रहे हैं और आपका स्कूल जो है लेट्स सपोज कि वो यहां पर लोकेट कर रहा है। अब एक और स्टूडेंट बी, लेट्स सपोज कि उसका घर यहां पर है और एक स्टूडेंट ए है जिसका घर यहां पर है। अब अगर ए से पूछा जाएगा कि उसके स्कूल की पोजीशन क्या है, उसके स्कूल की लोकेशन क्या है, तो वो डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेगा एक एरो के थ्रू कि उसकी स्कूल की डायरेक्शन इस तरफ है। और सिमिलरली अगर बी से पूछा जाए कि उसका स्कूल किस तरफ है, तो बी इस डायरेक्शन में बताएगा कि उसका स्कूल इस डायरेक्शन में है। सो आप यहां देख सकते हैं कि डायरेक्शन ही टोटली चेंज हो गई, पॉइंटर ही टोटली चेंज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। ये जो आपके रेफरेंस पॉइंट दैट मीन के जो ओरिजिन थे, ये बेसिकली क्या है? ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन चेंज करने से टोटली पोजीशन ही ऑपोजिट हो गई। क्लियर? सो रेफरेंस पॉइंट बहुत मैटर करता है किसी भी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। सो अब डिस्कस करते हैं फर्दर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? डिस्टेंस, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स, एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस बेसिकली क्या है? दैट इज द लेंथ ऑफ द पाथ। लेट्स सपोज एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि एक पाथ है, लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह से। अब मैं कहता हूं कि 2 पॉइंट्स, लेट्स सपोज कि एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी। क्लियर? सो डिस्टेंस क्या है? दैट इज द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो अब ये पाथ है तो इसकी लेंथ क्या होगी? ये डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूं, तो ये बेसिकली पूरी इसकी लेंथ होगी पॉइंट बी तक। क्लियर? सो अब ये जो है ये चीज दैट इज द डिस्टेंस।
ओके, इस पूरी पाथ की लेंथ क्या है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, क्लियर। एंड सिमिलरली व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ए और बी ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, दैट इज दिस वन, ओके। सो अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक का, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहां से लेके यहां तक, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर। सो 2 मीटर इज द मैग्नीट्यूड एंड द एरो शोज द डायरेक्शन, क्लियर। सो डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्लियर। तो आप यहां कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और सिमिलरली अगर आप बात करें यहां पे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कि डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लाइक लेट्स सपोज अगर मैं इस पाथ की लेंथ की बात करूं कि इस पाथ का लेंथ लेट्स सपोज है 5 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर ये क्या है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, ओके। तो जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसका, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। और नॉर्मली हम इस तरह से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप गाड़ी पर हमेशा डिस्टेंस कवर करते हैं और एरोप्लेन में हमेशा हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, क्लियर। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। अब हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं, दैट इज स्पीड। सो स्पीड क्या है, स्पीड के जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी गाड़ी है या जो भी चीज है वो मूव कर रही है। अब हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं, दैट इज स्पीड। सो व्हाट इज स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे दैट इज द स्पीड, ओके। अब ये जो यूनिट टाइम है, ये यूनिट टाइम आप एक सेकंड भी कह सकते हैं, दैट इज maybe a 1 second, that is maybe a 1 minute, and that is maybe a 1 hour, that is maybe a 1 day, or that is maybe a 1 year। कि एक यूनिट टाइम में आप इसको स्पेसिफाई कर लें कि आप किस क्वांटिटी में आप मेजर कर रहे हैं। सो अब उस यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी एक बॉडी, तो दैट इज द स्पीड ऑफ दैट बॉडी, क्लियर। अब अगर हम बात करें कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, सो स्पीड इज इक्वल्स टू distance covered divided by time। और स्पीड को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं s से, और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं t से, क्लियर। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि डिस्टेंस को आप हमेशा s से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को आप हमेशा d से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। सो द फाइनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज v इज इक्वल्स टू s ओवर t, क्लियर। और अगर हम यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करें तो t यहां पर डिवाइड हो रहा है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट बिकम्स s is equals to v multiply by t, clear। now what is the unit of speed, so हम unit of speed भी मेजर कर सकते हैं इसके फॉर्मूला से ही, that is distance over time, distance। अब distance जो है that is in length, तो वो हम उसका यूनिट होगा मीटर, और सिमिलरली टाइम का यूनिट होगा सेकंड। सो द यूनिट ऑफ स्पीड लेट्स सपोज कि जो डिस्टेंस है ये होगा मीटर और टाइम हो जाएगा सेकंड्स में, तो सेकंड ऊपर आके ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड। तो ये होगा इसका
यूनिट, और इसके अलावा स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, सो डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, सो दैट व्हाई स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और अब अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन स्पीड, तो आपने स्पीड को डिफाइन करना है, उसका फॉर्मूला मेंशन करना है और उसका यूनिट भी मेंशन करना है, और उसके साथ आपने ये भी बताना है कि वो कौन सी क्वांटिटी है। क्लियर? देन इट विल मेक अ प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? अगर हम यहां से डिस्कस करें, यहां जो इस बेसिकली स्पीड की बात कर रहा हूं दैट इज द एवरेज स्पीड, क्योंकि स्पीड बेसिकली कांस्टेंट नहीं होती, सेम नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। तो हम एक एवरेज स्पीड की बात करते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। नाउ लेट्स सपोज कि एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी की स्पीड है जो चेंज नहीं हो रही, जो कि कांस्टेंट है, तो उस स्पीड को फिर हम कहेंगे दैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड। Clear? So a body has uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time, however short interval may be. अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सो इसका मतलब यह है कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। क्लियर? लेट्स सपोज कि अगर एक बॉडी ने 1 आवर में 60 किलोमीटर कवर किए, फिर नेक्स्ट 1 आवर में अगेन उसने 60 किलोमीटर कवर किए, नेक्स्ट 1 आवर में अगेन उसने 60 किलोमीटर कवर किए, दैट मींस कि इस बॉडी की स्पीड सेम है। सो दिस शोज दैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दैट बॉडी। क्लियर? सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।